कितना इनाम रखा है रे बेबी माँ के सर पर? अरे गट्टू, किससे बात कर रहा है फोन पे? शकुंतला बहन को फोन कर रहा है, तेरे लिए देवकी का हाथ मांगने। हाँ, आज तो बात फाइनल होने वाली है। क्या जुगलबंदी चल रही है तुम तीन तिलंगों की? हाँ गट्टू फोन रख। एक मिनट बाबा, बात चल रही है मेरी। हाँ गोविंद भाई बोलो। किस बारे में? दिमाग खराब हो गया है बापूजी और बेबी का। बेबी मुझे नसीहत दे रही थी शादी करने के लिए। अब गट्टू गट्टू फोन रख। अब बापूजी आप क्या? एक मिनट। ए हेमल, तू ही बता। हाँ, अगर मैं अपने बेटे को फिर से सेटल करने की सोचता हूँ तो क्या गलत करता हूँ? अच्छी बात है, इसमें गलत क्या है? ए, तू क्या सही गलत का फैसला करने बैठ गया? हाँ, आज तक घर में पैसे ना देने की गलती करता आ रहा है तू। इस बात का जरा भी एहसास हुआ है तुझे कभी? बापूजी अगर शादी करवानी है ना तो इस मफतलाल की करवाइए। लुक्खा घूमता रहता है, बहाने भी कहा कि जब इसकी शादी होगी ना तब ये घर में पैसे देना शुरू करेगा। ठीक है, मैं चंपा बहन को फोन लगाता हूँ। नहीं बापूजी, क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मेरे लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। मतलब आपने अपने लिए खुद लड़की चुन ली? ये खुशखबरी में डिम्पल के पापा को सुना के आता हूँ। डिम्पल के राजा रुक, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तू चंपा बहन को फोन क्यों नहीं करने दे रहे? गोविंद भाई दो ना शकुंतला आंटी को फोन। नंबर गलत है मेरे बाप। नहीं, नंबर सही है। बा ने खुद ने डायरी में लिखा है और बा कभी गलत नहीं होती। मोटा भाई एक मिनट। कहाँ जा रहा है? मोटा भाई, बा गलत है। गट्टू, बा कभी गलत नहीं हो सकती। सुना आपने? अरे गट्टू, क्यों किसी का भेजा फ्राई कर रहा है तू? हेलो, सॉरी भाई साहब। कौन परवीन भाई? आप जानते हैं मुझे? अरे जानता भी हूँ और मानता भी हूँ कि मफतलाल को घर में पैसे देने ही चाहिए। फोकट की रोटियां तोड़ता रहता है ना। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ इतने सालों से। और घर भी आपके नाम पे होना चाहिए। कई बार बोला है मैंने कि ये घर मेरे नाम होना चाहिए। सुनो क्या कह रहे हैं ये? क्या कर रहे हैं प्रवीण भाई? आप किसके साथ इतनी पर्सनल बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं वो कौन है? वो बेचारा परेशान होकर बात कर रहा है। हाँ बराबर है। हेलो, सॉरी भाई साहब। नहीं, आप सॉरी मत बोलिए, मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना। नहीं, मैं इन तीनों की तरफ से आपसे कोई बहस नहीं करेगा। जो बहस करेगा सीधा घर से बाहर जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, शकुंतला बहन यहाँ नहीं है, उसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ। मुझे आप सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दीजिए। आकाश हो या पाताल, मैं कहीं से भी उसको ढूंढ के ला दूंगा। देखिए, आई प्रॉमिस। हाँ, आपको अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके? थैंक यू सो मच। अरे नहीं बापूजी, आपने क्या क्या बोला है इसे? अरे छोड़ ना गट्टू। अच्छा एक काम कर, पार्क में जाके देख मेहुल, मिताली और देवकी अब तक आए क्यों नहीं? हाँ? और प्रवीण भाई, वो देवकी के पास उसका हाथ होगा तो मैं मांग लूँ आपके लिए? नहीं, हाथ बात के बारे में तो कुछ नहीं बोलेगा। देख, ये तेरा मेरा सीक्रेट है। हाँ बोल। हाँ, अब जा। जाओ। हाँ। ए मफतलाल, चल अब बापूजी को अंदर ले जाने में मेरी मदद कर, वरना यहीं पे मैरिज ब्यूरो खोल देंगे ये। चलिए बापूजी। हाँ। लेकिन मैं करूँ क्या? मेरी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। बापूजी आप एक काम कीजिए, आप मोटा भाई के लिए जॉब ढूंढिए। हाँ, आइडिया अच्छा है। मेहुल, मिताली, गट्टू काका, चल डराते। चल। गट्टू काका। हाँ, मिस्टर इंडिया हो गए। गट्टू काका। यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन मैंने आवाज सुनी। लुच्चा, हम तो आपको डरा रहे थे गट्टू काका, और आप सचमुच में डर गए। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझको है ना प्रवीण भाई ने, वो तेरे पापा है ना, वो उन्होंने तुम लोग को देखने के लिए भेजा है। देवकी किधर है? मुझको देवकी को भी देखने का है। वो वहाँ बेंच पे आराम से बैठी है। वो उर्मिला वाकड़े का घर है ना, उस तरफ। हाँ, वो पुल के वो बाजू में। हाँ, वो वहाँ बेंच पे आराम से बैठी है और हमें जॉगिंग करते हुए पाके 10 टक्कर लगाने को कह दिया। वेरी बैड। मिताली, चलना अभी सटक लेते, वो हमें यहाँ देख भी नहीं पा रही होंगी। क्या? नहीं, वो आप देवकी मौसी को कहते ना कि मिताली के पैर में मोच आ गई है। लेकिन मेहुल जिसके पैर में मोच आती है ना, वो जोर से ऐसा
ऐसा करता है? चल मिताली तू घर चल। अरे जाइए गड्डू काका, देवकी मौसी को बोलिए मैं मिताली को सपोर्ट करके घर ले जा रहा हूँ। ऐसा बोले? वो चाचा जो जिम्मेदारी मुझे प्रवीण ने सौंपी है उसे मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहा हूँ। ये डेप्यूटी मैनेजर, जो कि अब डेप्यूटी मैनेजर नहीं है, उसके लिए मैंने एक जॉब ढूंढी है। इनसे कह दो बेबी मेरे लिए। इसे कहो कि मैंने इसके लिए एक वेटर की नौकरी ढूंढ ली है, बेवफा बियर बार में। पापा, दादाजी कुछ बियर बार में नौकरी का कुछ मुझे सुनाई दे रहा है। ये तू जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए कह रहा है ना? हैं? तू मेरा बेटा है, मेरी पार्टी में रहना चाहिए तुझे। तू भी तो मेरा बेटा है, तू मेरी पार्टी में रहता है। हैं? देखिए मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है, लेकिन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता क्या? डिम्पल के पापा का अपमान। फिर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरा सेठ वेटर, वो भी बेवफा बियर बार में। राजा, लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं वो बेवफा बियर बार में नौकरी करता हूँ। लेकिन पापा, आप ही तो कहते हैं ना कि दादी माँ कहती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और वैसे भी आपने तो पियून की नौकरी भी। हाँ, तो मैं फोन लगाऊं? इनसे कहो फोन न लगाएं। मुझे वेटर की नौकरी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बियर बार से प्रॉब्लम है। मैं वहां कदम तक नहीं रखूंगा। अगर मेरा बस चले तो मैं दुनिया के सारे बियर बार बंद करा दूं। तो फिर मेरा क्या होगा रे कालिया? एक मिनट बापूजी, आप उनके लिए नौकरी और कहीं ढूंढिए। हाँ? ठीक है। क्या प्रवीण भाई, आपने फिर उन्हें काम पे लगा दिया वही ना? तो अरे तो अच्छा है ना, वो सब छोड़। बेबी जरा चख के बता। यस। बड़ा भाई, गट्टू अभी तक आया क्यों नहीं? जय श्री कृष्ण देवकी। सो गई देवकी। देखती भी नहीं है, किधर भी सो जाती है ये लड़की। सी यार, अभी नींद में चल के किचन में जाके सो जाएगी, फिर लीला भाभी को चिल्लाना पड़ेगा। गट्टू भाई, जय श्री कृष्ण यूडब्ल्यू। उर्मिला वागड़े यूडब्ल्यू हो ना आप? हाँ। दिमाग। अरे अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं तुम्हारे ही घर जाने वाली थी। मैं भी अपने ही घर पे जाने वाला था। सेम टू सेम, इंच पे लेकिन यूडब्ल्यू, आप मेरे घर पे क्यों जाने वाली थी? मोटा भाई ने तो आपको बुलाया भी नहीं है ना। क्या कह रहे हो तुम? मैंने ना कोथिंबीर बड़ी बनाई है, तुम सबको टेस्ट करवाने ले जा रही थी। मैं सब टेस्ट कर लूंगा, मुझको आता है। हाँ, लेकिन फिर बाकी सबको पचका हो जाएगा ना। हाँ, इसलिए एक काम करना, सबको आधी आधी देना, ठीक है? मस्त खुशबू आ रही, मैं थोड़ी टेस्ट करूं अभी। घर पे जाके। हाँ, तुम्हारे लिए 2 रखी है मैंने एक्स्ट्रा। अरे ठंडी हो जाएगी ना गट्टू भाई, जल्दी लेके जाओ। जल्दी लेके जाओ। हाँ। आजा। मुबारक हो। ये लो फिर से आ गए। मुबारक हो, लड़का हुआ है। ये क्या बकवास कर रहे हैं? ये बकवास अब तुम करोगे बेटा, क्योंकि तेरे लिए मैंने हॉस्पिटल में एक नर्स की नौकरी ढूंढ ली है। देखो। नर्स की नौकरी? बापूजी, नर्स जो होती है ना, वो लेडी होती है। तो इसका स्वभाव भी लेडीज जैसा ही है। जब देखो कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता रहता है और हर बात में प्रॉब्लम निकालता है। अरे गोदावरी तो बचपन में इसे फ्रॉक पहनाती थी। अच्छा? हाँ, मेरे पास फोटो भी है। तो तू चुप रहे जिगर।
तू मणिपाल जा और अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। ऐसे नाटक वालों के साथ रहकर। देखा देखा, सच बोला तो इन्हें कहो यहाँ से चले जाएं, वरना मैं चला जाऊंगा यहाँ से। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ। फोटो लेके आता हूँ अखबार में छपवाने के लिए। बापूजी क्या जिगर, मोटा भाई को देख रहा खाना। क्या प्रवीण भाई आप हंस रहे हैं? देखिए बम फोड़े जा रहे हैं। अरे विमल, एक सेकंड के लिए मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था। सोचो अगर मोटा भाई नर्स हो और हॉस्पिटल हर्षद की हो तो सोचो क्या हो सकता है। सोचो सोचो। एक मिनट डॉक्टर। हाँ 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 हाँ, बड़ा महान है। हाँ 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 हाँ। एक मिनट। हेलो डॉक्टर, एक मिनट रुको रुको। हाँ, तुम्हें डॉक्टर बनाया किसने बताओ? मेरे बापूजी ने। झूठ बोल रहे हो तुम। डॉक्टर सिर्फ माँ ही बना सकती है, जैसे मेरी माँ ने हर्षद को डॉक्टर बनाया। बापूजी कुछ करते ही नहीं, चाहे वो मेरे बापूजी हो, तुम्हारे बापूजी हो या लीला के बापूजी हो। मैं अभी के अभी डॉक्टर हर्षद से बात करके तुम्हें अभी के अभी इस हॉस्पिटल से डिसमिस करवाती हूँ। अरे पर कोई बहस नहीं करेगा, जो बहस करेगा वो हॉस्पिटल से सीधा बाहर जाएगा। और तुम तो वैसे भी जा रहे हो ना, चलो जाओ जाओ। एक बार गले में स्टेथोस्कोप नहीं होगा तो मैं चला लूंगी, लेकिन बा महान है ये लिखी हुई तख्ती तो हमेशा गले में होनी ही चाहिए। अरे सुनो, वो एक पेशेंट एडमिट हुआ था इस हॉस्पिटल में कल, उसका क्या हुआ? उसने खाना खाने से मना कर दिया। क्या हुआ, क्या है उसे? दिल की बीमारी है। मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहता। कमबख्त उसे हर बार कोई ना कोई लड़की अच्छी लगी जाती। हाँ? ये दिल की नहीं दिमाग की बीमारी है, समझे? सबसे पहले तो ऐसे विचार करना छोड़ दो और उस नाटक वाले का नाटक देखना तो बिल्कुल ही बंद कर दो, अपने आप ठीक हो जाओगे, समझे? सुनो, इसे बा के हाथ के बनाए हुए 2-2 पात्रे नाश्ते में सुबह और शाम चाय के साथ, और लंच में बा के हाथ का बनाया हुआ ऊंधिया पूरी। इन्हें ये सब नहीं दे सकते, इन्हें दिल की बीमारी है। हार्ट पेशेंट को ये सब अलाउड नहीं है। इन्हें ये फ्रूट नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ही नहीं, फ्रूट्स तो बिल्कुल ही नहीं। अरे पर मेरी बात तो सुन। नर्स मैं हूं या तुम? डॉक्टर हो ना, तो डॉक्टर की तरह ही रहो। लीला की तरह बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो जो कहा है इसे खाने में दो। पर सिस्टर, मोटी सिस्टर कह के बुलाओ, बड़ी हूं ना तुमसे मैं। जय श्री कृष्ण मोटे सिस्टर, एक प्रॉब्लम हो गई है। वो प्रवीण भाई लबाड़ भाई नाम का पेशेंट है ना, वो किसी दूसरे पेशेंट का टिफिन खा रहे हैं। वो सब छोड़ना, तेरा इंश्योरेंस है? नहीं। यहाँ भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने भले इंश्योरेंस का काम छोड़ दिया हो, लेकिन मेरी निष्ठा आज भी वही है। सुनो, तुम आज ही 2 पॉलिसियां निकलवा लो, एक खाने के पहले और एक खाने के बाद, ठीक है? खाने के बाद जा। हाँ, और वो प्रवीण भाई लबाड़ भाई का क्या करने का है अभी? उसे मैं देखती हूँ। प्रवीण लबाड़, प्लीज ये आइडिया गट्टू को मत बताना, वरना गट्टू इस पर पिक्चर बना देगा। मोटा भाई को बसंती और बापूजी को गब्बर बना देगा और दोनों को हॉस्पिटल में डांस करवाएगा। अरे लेकिन ये गट्टू अभी तक आया क्यों नहीं? लेकिन तुम्हें टैक्सी वाले से बहस करने की क्या जरूरत थी? ले क्यों? वो ज्यादा पैसे मांग रहा था मानव के पापा। रुक रुक मीनाक्षी, मैंने कुछ नहीं किया बा। अरे मैं डंडा लेकर नहीं आ रही हूँ, भगवान से तेरे लिए आशीर्वाद लेकर आ रही हूँ बेटा। मैंने भगवान से कहा कि मीनाक्षी का डर मन से निकाल दो। सब ठीक हो जाएगा।
अब ये प्रवीणा तुझे इतनी लात मारेगी कि तू उसकी शिकायत लेकर आएगी मेरे पास। आजा अंदर आजा। क्या बताया डॉक्टर ने? सब नॉर्मल है बा, ये खामखा हड़बड़ा रही थी। चलो जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं खाना वहीं भिजवाती हूँ। लीला तू जरा खाना लेकर जा। बा, उसके लिए अलग खाना बनाना पड़ेगा, कम सॉल्ट वाला। क्यों? मीनाक्षी का ब्लड प्रेशर हाई है इसलिए। अरे कोई बात नहीं, हम उसे बिना नमक का खाना खिलाएंगे। उसे तो मीठा और नमकीन में कुछ पता नहीं चलता है आजकल। वैसे भी 3 ही महीने बाकी है 9 महीने पूरे होने में। हम 9 महीने पूरे होने की बात सोच रहे हैं, पता नहीं 7 महीने भी पूरे हो पाएंगे या क्या मतलब? वाह, हर्षित ये बच्चे को ब्लड सप्लाई बहुत कम है। अगर जल्दी ये रेगुलर नहीं हुई तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। ठीक से धो ना बच्चा, ठीक से धो। और ये लो साबुन लगाओ। हाँ, मैं और पानी लेकर आता हूँ। हमारे पैर इतने भी गंदे नहीं है, जूते पहन के तो गए थे। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ साबुन लगाने के लिए। फिर रात भर तुम्हारे पैरों से जुराबों की बदबू आती रहती है और मैं सो नहीं पाता। बदबू हमारे जुराबों से नहीं, आपने अपने बेड को जो डंपिंग ग्राउंड बना के रखा है ना, उसमें से आती है। और हम सो नहीं पाते। आप अपनी चीजें संभाल के क्यों नहीं रखते? तुम लोगों से फुर्सत मिलेगी तब संभालूंगा ना अपनी चीजें। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि खबरदार हाँ बेबी। अच्छा, अरे मैं ये पूछ रही थी कि चुप। आप चुप रहिए। आपका ध्यान तो आजकल उसी टॉपिक पे चलता रहता है। मैं तो गट्टू के बारे में पूछ रही थी कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। अरे हाँ, गट्टू तो तुम लोगों को लेने आया था ना, तो आया क्यों नहीं आप लोगों के साथ? वो देवकी मौसी के साथ आ रहे हैं। तो गट्टू है कहाँ? देवकी को तो कम से कम वो भूल गई होगी कि उसे घर आना है। सुन रही होगी शोले की कहानी गट्टू की जुबानी। और गट्टू भी शोले की कहानी में दीवार और तिरंगा, शहनशाह, चक दे इंडिया और सावरिया की स्टोरी मिला मिला के और न जाने क्या क्या सुना रहा होगा। जय श्री कृष्ण। आ गया गट्टू। अच्छा सुन, वो देवकी नहीं है, कोथिंबीर बड़ी है, यूडब्ल्यू ने भेजी है। ये देखो प्रवीण भाई, कोथिंबीर बड़ी। मैं ना रास्ते में आते आते अपने हिस्से की 2 खा गया। अभी तुम लोग है ना अपने हिस्से में से मुझको आधी आधी देना, वो यूडब्ल्यू ने बोला था। देवकी कहाँ है? हाँ, देवकी वो यूडब्ल्यू के घर के पीछे पार्क है ना, उधर सो गए वो। देखा, हमें बोल दिया कि जॉगिंग करते हुए पार्क के 10 चक्कर लगाओ और खुद आराम से सो गई। तू चुप करा मेहुल। गट्टू, तूने उसे जगाया क्यों नहीं? मैं जगाने वाला था, लेकिन फिर यूडब्ल्यू ने ऐसा बोला कि कोथिंबीर बड़ी गरम गरम है, तो गट्टू जल्दी लेके जा, इसलिए मैं जल्दी लेके आया। अभी भी देख कितनी गरम है। वो सोती रही और ये नालायक भी अकेले ही चले आए। कहीं वो नींद में उठकर चलने लगी तो यहाँ आने के बजाय पता नहीं कहाँ चली जाएगी। बोलिए बहन जी, कहाँ जाना है? बहन जी, ओ मैडम, अजीब लड़की है, बोलती भी नहीं, पता नहीं कहाँ जाना है इन्हें। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।